हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग 10th क्लास और 12th क्लास को बोर्ड को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, जिसमें कि 10th क्लास वाले बच्चों के लिए अभी द्विघात समीकरण का VVI क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें आज फिर हम लोग VVI क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के लिए, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक। आप समझ ही गए विवेचक किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट को विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे। आपको क्या दिया है, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण क्या है, 5x² - 4x + 2 = 0। यहाँ a क्या है, x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। x² में किससे गुना, 5 से। b बराबर -4, c बराबर 2। आपको पता है d बराबर b² - 4ac, यानी b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 × 5 × 2, तो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10 = 40। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, -24। और -24 जो होता है d, तो आपको पता है ये तो d हो गया निगेटिव। कैसा हो गया, निगेटिव। तो लेस देन क्या है, 0, इसलिए आपको सिर्फ d मांग रहा था तो d निकाल दिए, और कुछ तो करने का ज़रूरत नहीं है, तो d हम लोग निकाल दिए। ठीक है, हो गया, ये हो गया d, बस यही मांग रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3, 4x² - 5x + 3 = 0 का विवेचक या विविक्तर, कुछ भी रहेगा तो वही है डिस्क्रिमिनांट, विवेचक ज्ञात करे तथा मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है ना, तो देखिए आप क्या दिया है, 4x² - 5x + 3 = 0, a = 4, b = -5, c = 3। तो d = b² - 4ac, तो -5 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 3, तो हो जाएगा 25 - 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 48। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ हो गया 4 में से 2 गया 2, तो -23 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए फिर से, 4x² - 5x + 3, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 3, d बराबर b² - 4ac, तो b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4,
गुना ए गुना सी। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 चौके 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा 25 में से 48 गया तो हो गया -23। तो यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ d = -23, जो कि छोटा है 0 से। क्या है? 0 से छोटा है, इसलिए मूल काल्पनिक या अवास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, आंसर भी मिलाते जाइए, देखते जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। सेम देखिए अब क्वेश्चन कैसे रिपीट किया है। द्विघात समीकरण क्या है? 5x² - 8x 5x² - 8x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक या विविक्तर कहेगा तो एक ही है। विवेचक ज्ञात कीजिए करें तथा मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है ना। अब देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, आप बना लेंगे। तो आप यहाँ डालेंगे 5x² - 8x + 3 = 0। a = 5, b = -8, c = 3। तो d = b² - 4ac। तो -8 का स्क्वायर -4 × 5 × 3। तो हो जाएगा 64 - 4 × 5 = 20 तिया 60। ये कितना हो जाएगा? 4। तो d = 4 हो गया। 4 जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं असमान नहीं, असमान। समान कब होगा? समान जब d 0 होगा, असमान होगा। हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आपको हो गया। आप आगे आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया होगा। अगला है 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3, इसी को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, आप पहले लिख लीजिए 2x² - 6x + 3 = 0।
ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो 36 माइनस 4 दूना 8 या 24। तो ये क्या हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो d = हो जाएगा 12, जो कि बड़ा है 0 से। इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं क्या है। द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने की शर्तों को लिखें। आप जानते ही हैं द्विघात समीकरण, क्वेश्चन है पांचवा, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने की प्रकृति को बताएं। तो आपको क्या पता है, आपको पता है ना कि यदि d का वैल्यू 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि d, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या है, समान चाहिए आपको। यदि d बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब मूल वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, नोट करते जाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन, लिखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। छठा क्वेश्चन, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p, 3x² माइनस 5x प्लस p = 0 के मूल समान होंगे, कहता है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है उसका मूल समान होगा। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, 3x² माइनस 5x प्लस p = क्या है, 0। ठीक, पहले d निकालते हैं। तो a = 3, b = -5 और c = p। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू p, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12p। ठीक है, अब दिया गया है कि मूल समान है, दिया गया है मूल समान है। यदि मूल समान है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0।
जब विवेचक डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं वो 0 होता है तभी तो मूल समान होता है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12p इज इक्वल टू 0। 25 बराबर 12p, इसीलिए p बराबर 25/12। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आंसर भी फटाफट मिलाते जाएंगे भाई, कहीं दिक्कत ना हो। 25/12 ठीक है, हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया? ये 6 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं 7। इसमें क्वेश्चन दिया है सेम, देखिए क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन दिया है के का मान ज्ञात करें, तो यहाँ p के जगह दे दीजिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 के मूल वास्तविक और समान हो, के मूल वास्तविक और एवं समान होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम उसी तरह बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखे हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3, यही देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, 2x² प्लस kx प्लस 3। ठीक है, a बराबर यहाँ हो गया 2, b बराबर k, c बराबर 3, d बराबर b² माइनस 4ac, तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो k² माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 दिया 24, तो दिया है गया है क्या, मूल वास्तविक एवं समान है। मूल क्या है, वास्तविक और समान है, इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा 0, और d आया है क्या आपको, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24, k बराबर √24, तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, आंसर हो गया। अब इधर का भी मिटा दे, 7वां क्वेश्चन था आपका, 8वां, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के किस मान के लिए के किस मान के लिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ठीक है, समीकरण kx इंटू x माइनस 2 क्या है, kx क्या है, kx इंटू x माइनस 2, ठीक है,
+6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे। क्वेश्चन यही है, एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के x इंटू एक्स माइनस 2 +6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। तो अब आप इसको करें, क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 +6 बराबर 0, गुना करिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे a बराबर k, ठीक है, b बराबर x का कोफिशिएंट -2k और c बराबर 6। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -2k का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब ये d निकल गया और ये क्या कहता है, मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है इसका मतलब मूल क्या है, बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 4k बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर 0 और दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर 6। ठीक है, तो k बराबर 0 हो जाएगा और 6 होगा। आंसर भी रीचेक, आंसर भी मिलाते जाइए। k बराबर 0 या 6, लेकिन अब देखिए 0 यदि आप k का वैल्यू ले लेते हैं, किसका वैल्यू, 0 k का, तो अब k का वैल्यू यहाँ 0 रखिए तो 0 0 0 सब चीज़ 0 कर देगा, 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये उसी को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, यानी k का मान जब हम ले लेंगे तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि यह अमान्य है। क्या है, यह अमान्य है। हो गया, तो इस तरह से आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग 9 नंबर करेंगे, आप क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, 9 नंबर अब हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इधर का मिटा दिया जाए, आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इधर हम मिटाते हैं। इधर क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन इसको बनाते हैं, कितना नंबर हो गया, ये 9 है ना, ये 9 क्वेश्चन है के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, k+1 इंटू एक्स स्क्वायर, k+1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू k-1x, ठीक, +1 बराबर 0, +1 बराबर 0 के मूल, +1 बराबर 0 के मूल समान होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। अब आप इसका निकाल लीजिए, ए क्या है के प्लस 1, बी क्या है -2 इंटू के माइनस 1 और सी क्या है 1। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा बी यानी -2 इंटू के माइनस 1 इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, -2 का स्क्वायर 4, के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए एक बार देख लीजिए के प्लस 1 है कि के माइनस 1 है, के प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लिए तो ए के माइनस 1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस के माइनस 1, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -3 के स्क्वायर -3 यही हुआ। अब देखिए आप 4 के कॉमन लीजिए तो के -3, ठीक। अब मूल कैसा है, समान है, चूंकि मूल समान है इसलिए डी बराबर क्या होगा 0, यानी 4k इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 4k इज इक्वल टू 0 या तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू यहाँ से 0 हो गया और k इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है ना। तो k के किस मान के लिए कहता है इसका मूल समान है, तो ये क्या निकला हमको k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब देखिए सिमिलर दोनों तरफ आपका k वाला ये क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मैम वहाँ तो k बराबर आप 0 लिए हैं, तो देखिए यहाँ k का मान 0 रखने से इसके x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कहने का मतलब x गायब नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ k बराबर 0 लेने से इसका x ही गायब हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग का ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर पे। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर पे बढ़ेंगे, चलिए। हाँ, आगे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x। चलिए यहाँ पे अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग 10 नंबर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस क्या है +4 इज इक्वल टू 0, +4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे क्या है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना 3, b इज इक्वल टू कितना -4√3, c इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, अब d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौका 48, ये हो जाएगा क्या 0। तो चूंकि d इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा। हो गया, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब 11वां क्वेश्चन, √2x² माइनस x माइनस √2, एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण √2x² माइनस x माइनस √2 माइनस x माइनस √2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे क्या है √2x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0, तो a बराबर √2, b बराबर -1, c बराबर -√2 लिख दिए abc का वैल्यू। d बराबर b² माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू -√2, तो 1 माइनस देखिए √2 गुना √2 2, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो +8 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो आप लिख सकते हैं d बराबर क्या हो गया 9, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पे अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, और ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, लास्ट ही है। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, बारह नंबर है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x, द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x +1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, ये है तो आसान ही है। तो यहाँ पे क्या है x² माइनस 2√2x +1 बराबर 0, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2√2 हो गया और c इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो
तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर क्या 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 - 4 बराबर ये क्या हो गया 4। चूंकि d बराबर 4 इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा, असमान, समान नहीं असमान, समान तभी होगा जब d = 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया 12वां क्वेश्चन। देख लेते हैं और अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग कर लेंगे। अब तो नहीं के बराबर है क्वेश्चन। अब ठीक है, इतना ही आप इस मूलों की प्रकृति वाला में इतना रिवीजन करेंगे और कल हम लोग इससे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग फिर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कल आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।